All right. So there are two ways. One way is मैं यहीं पे लिखूं और फिर कोई रेस करता हूँ। तो ये मैं नई स्लाइड पे लिखूं। Yeah. So, but keep this in mind that we will be discussing these one by one. Okay. So the first. So I hope that every one of you understand the overall flow of the program. You have to feel it. You're not allowed to speak it. और वो इससे उससे क्लास हो गई। ओके आजा यार। Okay, so let's discuss one by one of all these functions. Okay, कहीं पर कोई इशू हो तो फाइंडिंग हो जाए बताइए। ठीक है यार, प्लीज ये देखो बस करो यार, ये कोई खराब ना हो बस। खाना यहाँ पे लाने की इजाजत नहीं है मैंने, लेकिन स्पेशल इजाजत दी थी तो उन्होंने कहा कि भैया आप 12 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर है तो हमें खाने की इजाजत नहीं। पर उन्होंने कहा एक ही पॉइंट था कि यार ये कुर्सियाँ खराब ना हो। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि यार गन ना हो, आप सारे के सारे जाते हुए नीचे देख जाइए, इवन किसी और ने भी देखा तो आप उठा लें, वरना फिर मैं उठाऊंगा। सीरियसली यार अपने काम आए ना और टेक एवरीथिंग। अच्छा, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो मेन फ्लो हमारा क्लियर। यार बात सुनो, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, ये दोनों जो आखिर में बैठे हो यहाँ पर बैठे, इससे क्यों चाहिए यार? ऐसे ही आ जाओ तुम इधर। और आज के बाद तुमने आगे बैठना है। आपका नाम क्या बेटा? आपका नाम क्या है? हाँ मुनी बेटा आगे बैठो। ओके, सबसे पहले हमने मेन मेमोरी डिस्कशन हमने बोर्ड था तो यार ना कर बोर्ड था नेम्स थे, दो नाम थे। ठीक है, फिर हमने SRI और SCI किया था और फिर हमने टर्म वेरिएबल। ठीक है, ओके, फिर हमने पहला स्टेप डिफाइन किया जिस तरह आते हैं। ओके, यूनिट में हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम बोर्ड को इनिशियलाइज करवाएं और टर्म को इनिशियलाइज करवाएं और जो नेम्स हैं वो इनपुट। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कंप्लीट बोर्ड करेंगे। फिर मैंने आपको एक और बात की थी, फिर हमने कहा टर्न मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर हमने कहा पीस सिलेक्शन होगी, और फिर हमने कहा था कि अगर वो इनवैलिड पीस सिलेक्शन करता है तो उसको दोबारा पूछेगा। ठीक है, और रिपीटेडली। तुम्हारा नाम क्या है? रोमा ने कहा था कि आपको मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए कि इसने इनवैलिड सिलेक्शन की है। ओके, और उसके लिए मैंने ये जगह छोड़ी, मैं इस जगह को भी थोड़ा सा फिल कर। ठीक है, फिर पीस सिलेक्शन होने के बाद हम डेस्टिनेशन सिलेक्ट करते हैं और डेस्टिनेशन सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल अपडेट करते हैं अपने बोर्ड को। ओके, बोर्ड को अपडेट करने का हरगिज मतलब ये कंसोल पे डिस्प्ले होगा, तो मतलब ये अरे में लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टर्न चेंज। ओके, टर्न चेंज करते हैं एक लाइन में से मेजॉरिटी फंक्शन जब एक लाइन के। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। अब हमारा दोबारा से प्रिंट बोर्ड, अब जब ये प्रिंट बोर्ड होगा तो बोर्ड हमारा अपडेट होगा। ओके, जब अपडेट होगा बोर्ड तो क्या होगा, हमें वो नई स्क्रीन पे वो शो दोबारा से होगा, और उसमें क्योंकि हमारे पूरी अरे चेंज हो चुकी है तो अब हमें वो चेंज्ड अरे नजर आए। ओके, तो इट विल फील लाइक ए पीस मूव। ओके, हालांकि हुआ कुछ नहीं है, पहले एक स्टेट ऑफ द बोर्ड नजर आ रही थी, अब एक और स्टेट ऑफ द बोर्ड। अब सेकंड फ्लैग के लिए सेम वो कुछ। ओके, सो फार सो गुड। अब हमने बारी बारी ये फंक्शन।
ओके, ये तो इनिट है। अगर मैं इसको डू वाइल करता लगा क्या वो हर बार इनिशियलाइज हो जाएगा और होगा क्या, वो दोबारा से ओवरराइट हो जाएगा। बस नुकसान क्या होगा, हमें अपडेटेड बोर्ड नजर नहीं है, शुरू हर टाइम के बाद दोबारा शुरू होगा। Okay, so init should never be inside that main games loop. Okay, always remember. So let me first discuss init function. Okay, so let's talk about init function. Pen color और यहाँ पे हम white ले लेते हैं। नहीं रेड ना नजर नहीं आता, I'm sorry about this. Void यहां हम कर देते हैं init और init में हम बोर्ड भेज रहे हैं, कैरेक्टर बोर्ड। यहां पे हम पहला नहीं लिखते और दूसरा है वो हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं। ठीक है, बोर्ड पास होगा इंटीजर m%, टर्न पास होगा और हमने कहा था कि स्ट्रिंग नेम्स की अरे पास होगी, यहाँ पे अरे लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं। ओके, ये इनिट फंक्शन लिखा है। चलिए जी इनिशियलाइजेशन करते हैं जी। इनिशियलाइजेशन कैसे करें, हमने हर रो पे जाना। सो फॉर ईच रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0। हाँ जी, रो इंडेक्स इज लेस देन, अच्छा आई डोंट लाइक दिस, ये जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया ना इंटीजर ब्लैक एंड व्हाइट, मैं एक और इंटीजर बना देता हूँ, इसका नाम है डिम। डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन, जिसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 8 से। ठीक है, ये भी ग्लोबल। ठीक है, और लेकिन इधर फिर भी मुझे डिम ही यूज 8 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। एक तरीका और है, वो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं हुआ, वो होता है डिफाइन, हैश डिफाइन। आपने यूज किया कभी? नहीं किया, कोई बात नहीं, हम अगले सेमेस्टर में करेंगे। ठीक है यार, ये अब्दुल्ला किस चला गया, सिर्फ फोन लगे पूरा कर लो। ठीक है, और उस्मान भी नहीं है यहाँ पे, चला गया। और ठीक है, ठीक। सो आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन, मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख रहा हूं। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ओके, और यहां पे मैं लिख रहा हूं आर आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं फॉर ईच कॉलम। सो यहां पे लिख देते हैं फॉर ईच कॉलम, यानी सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन क्या, अगेन डायमेंशन, सॉरी, और यहां पे ऐड आते हैं सी वाई प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा लूप को मैं शुरू कर रहा हूं 1 से और मैं जा रहा हूं लेस देन डायमेंशन तक नहीं, बल्कि डायमेंशन -1 तक। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? ये बताएं किस लूप, किस कहां से लेकर कहां तक जा रहा हूं मैं? सॉरी, यानी सेकंड रो से लेकर सेकंड लास्ट रो तक मैं जा, आखिरी रो पे मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। और मैं यहाँ पे सिंपल पहले तो ये काम कर रहा हूं, इफ, ये देखें जी, तो की हो गया जी, इंक खत्म हो गई। सो इफ, हाँ जी, इफ आर आई इज डबल इक्वल टू, ये देखें, इफ आर आई इज डबल इक्वल टू नॉट 1 2, बल्कि कैसे करते हैं, ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, एंड आर आई इज लेस देन और इक्वल टू 2 3 4 5। ये कौन सी स्पेस है, ये कौन सी जगह है, एम्प्टी स्पेस है। तो हम एक काम करते हैं, अगर ऐसा है ना तो हम कुछ भी नहीं करते, बोर्ड की आर आई और सी आई पोजीशन को इनिशियलाइज कर देते हैं, किससे, डैश से। ठीक है, ठीक है, किसी को इतराज तो नहीं। और हमने क्या कहा था, जो ऊपर वाले लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं और जो नीचे वाले लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स हैं। तो एक और इफ लगाते हैं, बल्कि कि अगर आर आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है
एंड आर आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब मैं कौन कौन सी रोज की बात कर रहा हूँ, ये बताएं, मैं कौन कौन सी रोज की बात कर रहा हूँ? नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की बात हो रही है बेटा। देखें असल में जो अगर हम देखें तो ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये 3 है, 4 है, 5 है, और फिर ये 6 होती है और ये 7 होती है, जहां पे पीसेस पड़े होते हैं। तो 6 पे पीसेस पड़े होते हैं और 7 पे पीसेस पड़े होते हैं, और 0 और 1 पे पीसेस पड़े होते हैं। ये बात समझ आ गई? जो ये दरमियान वाला रीजन है, यहाँ पे पीसेस पड़ी होती है, ठीक है। सो इफ आर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5, जो मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू 5, तो वहां पे जाके डैश रखवा दे, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? जी बेटा। तो डैश लिखवा सकते हैं, बाद में ओवरराइट कर सकते हैं, तो थोड़ा छोटा बात सुन रहे हैं, ठीक है, बट आई विल नॉट डू दैट, ठीक है जी। और यहां करते हैं एल्स इफ करते हैं, और यहां पे लिखते हैं इफ आर आई इज डबल इक्वल टू 1, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो पे कैपिटल पॉन आना है ना, तो पॉन में हमने या तो बताएं ऊपर वाले के लिए हमने स्मॉल लेटर कहा था, तो हम लिखते हैं बोल्ड की आर आई और सी आई एंट्री के ऊपर जाके क्या लिख दे, स्मॉल पी लिख दे, ठीक है। और यहां पर आ जाएं, अब कौन सी रो बाकी रह गई है? नीचे वाली 6 रह गई है ना, तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, बस एक ही रह गई है, और जो 6 है। और वहां पे क्या आना चाहिए, एल्स बी की आर आई सी आई पे जाए क्या रखवा दे, कैपिटल पी रखवा दे, ठीक है जी। अभी तक हमारी फर्स्ट रो 0th रो इनिशियलाइज नहीं हुई, और हमारी कौन सी रो इनिशियलाइज, 7th रो इनिशियलाइज, वो हमें भी करनी है, ओके। वो हम इन दोनों लूप्स के बाद करें, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, लेट मी राइट देम डाउन। बेसिकली क्या करेंगे, बी 0 0 और 0 0 0 इज इक्वल टू बी 0, हाँ जी बताएं, 7 इज इक्वल टू क्या कर दे, स्मॉल रुक का साइन कर दे, ओके। वो रुक होता है तो भी कहते हैं, ऊपर जो है वो कैपिटल नहीं, ऊपर स्मॉल है, ठीक है ठीक है बेटा, रो सेम है, कॉलम ठीक है जी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी 0 1 इज इक्वल टू बी 0 6, इसको क्या साइन कर देंगे, एच होता है, नाइट को हम एच लिख देते हैं, स्मॉल एच, ठीक है ओके, एच लिखते हैं। आई बिलीव कि ये अब बाकी आप खुद लिख लें, ठीक है, हार्ड कोड करना, ठीक है ऑलराइट जी। नीचे आ, ये बोर्ड इनिशियलाइज हो गया, लेकिन हमने क्या सिर्फ बोर्ड इनिशियलाइज करना था? नहीं, हमने क्या करना था इनिशियलाइज, पहले तो हमने नेम यूजर से इनपुट करवाने, तो सी आउट करवाते हैं जी, ब्लैक प्लेयर, प्लेयर्स नेम, ठीक है, और यहां पे कॉलन लिखते हैं जाके, और स्पेस डालते हैं, और यहां पे जाके सीन करवा लेते हैं। ब्लैक प्लेयर कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0th इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स को सीन करवा लेते हैं। सॉरी क्या, बिल्कुल, यहाँ पर आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि यहाँ आपको ब्लैक ही यूज करना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट होना चाहिए क्या, व्हाइट प्लेयर नेम, और यहाँ पे सी इन हो जाना चाहिए क्या, एंस, और यहाँ हो जाना चाहिए व्हाइट। थैंक यू सो मच, ठीक है। एक काम बाकी रह गया, और वह टर्न को असाइन करना। आई डोंट नो यहाँ पे अल्लाह का नजर आ जाए, टी लिखा आ रहा, अब मैं इतना नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो टर्न इज इक्वल टू, यहाँ पर नजर आ रहा है, खड़े हो जाओ, फिर भी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा यार, आपको नजर आ रहा है, हाँ टर्न लिखा नजर आ रहा है,
सो टर्न है, कोई बात नहीं, अभी एक सेकंड के लिए टर्न, हाँ बेशक ले आओ इधर ले आओ। टर्न इज इक्वल टू, ये देखिए जी, आई होप एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज रैंड, और आपको एस रैंड का भी पता होगा, हाँ? चलो जी, रैंड लिया मैंने और मॉड ले लिया 2 के साथ, ओके? मॉड 2 का मतलब क्या है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ओके? अच्छा, आपने वो मोनोपोली खेली होगी, है ना? अब आपने, अगर किसी ने एस रैंड यूज नहीं किया तो हुआ ये होगा कि हर दफा वो सेम ही बंदा जीतता है। हमेशा जब भी गेम चलाते हैं पहले जो आता है वो वही होता है ना? तो ये एक रैंडम फंक्शन का मसला है, ओके? इसकी डिटेल हम अगले कोर्स में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि बेसिकली ये जो रैंड फंक्शन होता है ना, ये जो रैंड फंक्शन होता है, ठीक है, इसको ना एक इंटीजर वैल्यू पास होती है, अच्छा नहीं सॉरी, एक और फंक्शन होता है जिसे कहते हैं एस रैंड। और एस रैंड बेसिकली क्या होता है, ये मैं छोटी सी राज की बात बता रहा हूँ, आपको किसी बताना नहीं है, ठीक है? ये रैंड फंक्शन जो होता है ना, इसने बैक एंड पे एक पॉलिनोमियल रखी होती है, और वो इस तरह की पॉलिनोमियल होती है, PS इज इक्वल टू 67s to the power 5 प्लस 77s की पावर 4, इस तरह की ना एक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है? प्लस लेट्स से 177, समथिंग लाइक दैट। ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, और ये एक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है? अच्छा, बैक एंड पे ना एक वेरिएबल होता है जिसका होता है एस, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन हुई होती है 0। अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल एवेल्युएट होगी, 0 0 0 आएगा, आखिर में क्या लिखा हुआ है, तो वो हमेशा 177 असाइन कर देगा, है ना? जब भी आप गेम शुरू करेंगे 177 रिटर्न करेगा, ओके? देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड srand, ओके? अच्छा, इसको अगर आप कोई एक वेरिएबल वैल्यू पास कर, लेट्स से मैं 10 पास कर देता हूं, तो ये ना पॉलिनोमियल एवेल्युएट होती है s = 10 पे जाके, तो ये आप डिफरेंट दफा शुरू, है ना? तो आप एक गेम के क्या आप ना याद रख लेंगे किस पे मैं जीतता हूं, है ना? तो किस पे पहले वाले को ज्यादा एडवांटेज, तो आप इस तरह की 2 नंबरियां कर सकते हैं, लेकिन आप 2 नंबरियों से बचाने के लिए क्या करते हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल फंक्शन इन C++, इट्स कॉल्ड टाइम जीरो। टाइम जीरो नल करते हैं, जीरो करते हैं, जीरो नल जीरो ही होता है, ठीक है? तो व्हाट इज टाइम जीरो? नल इज एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल, इसकी वैल्यू जीरो, ठीक है? कांस्टेंट, सच द ब्लैक और व्हाइट बना। So what is srand time zero? Time zero basically कुछ भी नहीं करता, बेसिकली 1900 जब पहला माइक्रोकंट्रोलर बना था, आई डोंट नो 1967 और 68 की बात, माइक्रोकंट्रोलर, तब से अब तक जितना टाइम गुजरा है इन सेकंड, वो टाइम जीरो फंक्शन बना, ओके? यानी आज अभी आप लिख लिखिए सी आउट टाइम जीरो, तो एक नंबर, एक बड़ा सारा नंबर है, फिर आप दोबारा थोड़ी देर बात करें सी आउट टाइम जीरो, तो एक और बड़ा नंबर आउटपुट करेगा, लेकिन वो बस कुछ सेकंड से गुजरा, ओके? सो दिस इज अ वे टू हैंडल इट, कि आप जब भी प्रोग्राम को चलाएं, टाइम की वैल्यू डिफरेंट हो चुकी होगी सेकंड में, तो फिर आप चलाएंगे तो वो रैंडम नंबर नया जाएगा। तो आप ये 2 लाइनें लिखते हैं, srand टाइम जीरो, मेन के पहली लाइन के ऊपर आप srand टाइम जीरो लिखते हैं, उसके बाद आप srand टाइम जीरो कभी भी नहीं लिखते, ये बात समझ, ठीक है? कभी भी लूप के अंदर कभी भी srand टाइम जीरो ना लिखना, क्यों, क्या होगा सर? वो हर बार, क्योंकि लूप तो बहुत तेजी से चल रहा होता है, और ये तो सेकंड के बाद चेंज होना होता है, तो अगर आप लूप में लगा लेंगे तो नुकसान ही होगा कि वो बारी बारी इतना तेजी से चलेगा, वो सेम नंबर जनरेट कर सकता है, ठीक है? तो कभी भी srand टाइम जीरो आप लूप के अंदर नहीं लिखते, ये मेन की पहली लाइन के ऊपर, ठीक है? और हैरत की बात, आप डिबगिंग करने की कोशिश करेंगे, खराब होगी डिबगिंग, क्यों? क्योंकि जब डिबगिंग करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, है ना? तो जब आप स्टेप बाय स्टेप चला के अगली दफा आएंगे, कुछ सेकंड गुजर चुके हो, तो डिबगिंग में लगेगा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो लगेगा कि नहीं ठीक चल रहा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एक कैच है जो कि आपको करना पड़ता, ठीक है जी? तो ये एक छोटी सी साइडलाइन की बात थी, इनिट फंक्शन हो गया, इनिट फंक्शन हो गया, ओके? दिस वाज द लार्जेस्ट फंक्शन जो हमें चाहिए था, ठीक है? इसके बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान है। So we are done with init function. So let me use some other marker. So magenta कर लेते हैं, magenta, magenta नहीं, क्यों से magenta कहते हैं, magenta,
ये कलर हो गया, ठीक है जी, फिरोजी। हाँ जी, हाँ सॉरी, आपने क्या व्हाइट से करना, तो व्हाइट से करना, ठीक है। हाँ टर्न के लिए रैंक बस मैंने कहा हर दफा किसी और, तो हमारी जो देसी चॉइस होती है अगली बारी तूने किया, तू कितना सीधा और मैं करांगा, ठीक है। बंदा अपनी जगह चेंज कर ले रहा है, क्लासिक कर ले यार, ठीक है। बस जो मैं आई जस्ट वांटेड यू टू प्ले विद काइंड ऑफ नंबर्स, ओके। चलें जी, सो आप प्रिंट बोर्ड रह गया जी, प्रिंट बोर्ड कैसे करेंगे, वो तो बड़ा आसान है जी। प्रिंट बोर्ड वॉइड, ये सही लिखा हुआ है नहीं, वाइट से लिखते हैं, सही लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और जा मुझे नजर नहीं आता, चलें जी वाइट कलर कर लेते हैं, नहीं वाइट से भी नजर नहीं आता। वॉइड, प्लीज खामोश, वॉइड प्रिंट बोर्ड, ठीक है। टीएस या थोड़ा सा या कोई तस्वीर ना ले, ठीक है। प्रिंट बोर्ड क्या पास होता है, एक बोर्ड पास होता है, ठीक है। यहां पे आपने 8 लिखना है और दैट्स इट, है ना। तो ये फंक्शन कैसे लिखेंगे जी, सबसे पहली लाइन सिस्टम CLS, स्क्रीन क्लियर कर दो और कर्सर को पहली पोजीशन पे ले आओ, ओके। सिस्टम एक फंक्शन है जिसमें बेसिकली आप अपना डॉस की कोई भी कमांड यार पास करेंगे, जिस डायरेक्टरी में आप बैठे हो उसकी डायरेक्टरी पूरी आ गई, इसमें कौन सी फाइलें पड़ी हैं। ओए दानिश खड़े हो जा, क्या मसला चला, सुकून चाहिए था। चले जी आ जाए, ये हम लगाते हैं फॉर लूप और यहां लिखते हैं RI इज इक्वल टू, RI स्टैंड फॉर रो इंडेक्स, ओके। और यहां करते हैं RI इज लेस देन, हाँ जी यहां क्या होना चाहिए, डायमेंशन, और यहां करते हैं RI प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पे हम एक और कर लेते हैं फॉर CI इज इक्वल टू 0, हाँ जी यहां पे करते हैं CI इज लेस देन डायमेंशन और यहां करते हैं CI प्लस प्लस, ठीक है। और यहां हम करते हैं C आउट, हाँ जी बताएं, B का RI कॉमा CI, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा स्पेस डालनी है तो बेशक \T करके स्पेस डाल दें, टैब का मतलब है वो बड़ा स्पेस टैग, ठीक है। अच्छा, और एक ब्रैकेट हम यहां डालते हैं और यहां पे आके C आउट एंड L कर देते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं कि एक लाइन खत्म हो गई है। अच्छा ये अब ठीक नहीं है, ये प्रिंट बोर्ड गलत है, क्यों गलत, क्योंकि हमने कहा था, प्रॉमिस किया था आपसे कि ऊपर एक वो आना चाहिए, बाउंड्री आनी चाहिए ना, बॉर्डर टाइप आना चाहिए, ABC लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप एक काम करें, इसके ऊपर सिस्टम CLS के से बिल्कुल नीचे एक बॉर्डर लाइन भी लिख दें, यानी डैश 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 डैश, और एक कॉलम बाय कॉलम डिस्प्ले करवा दें, A लिखे, टैब करें, फिर बल्कि एक थोड़ा सा स्पेस डाल दीजिए, ठीक है। तो फिर A की जगह पे B की जगह पे स्पेस, और ये ना H तक आप डिस्प्ले करवा दीजिएगा। और यहाँ क्या करें, एक मिनट को हमें यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाना है ना। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आ रहा होता है ABC और यहाँ पे आता है पहले 1, है ना। तो मेक श्योर कि A को तो पहले आप एमी टैब करके डिस्प्ले करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 आना है, तो 1 कैसे डिस्प्ले करेंगे, शाबाश। यहाँ पे C आउट करवा दें, क्या भला, RI प्लस 1, ठीक है। और कोशिश करें दरमियान में फिर दोबारा थोड़ी सी स्पेस भी डाल दें, ठीक है। तो पहला नंबर, पहला कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, फिर टैब आएगी, फिर सेकंड आएगा, ठीक है। तो थोड़ा दरमियान में, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही है कि मैंने जब ऊपर कहा है कि ऊपर जो डिस्प्ले करवाना है उसमें भी थोड़ी सी स्पेस डाल के आप A दीजिए, ठीक है ना। यानी ये जो स्पेस आनी, थोड़ी सी स्पेस के साथ A होना चाहिए, फिर थोड़ी सी स्पेस के साथ भी आना चाहिए, यानी सिंपल टैब लिख के, टैब के बाद थोड़ा सा स्पेस दोबारा से, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्प्ले करें, ठीक है। ये क्योंकि अरे में लिखा हुआ नहीं,
ठीक है, धोखा दे दिया। यहाँ पे बेसिकली एक सेमीकोलन आ गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गई। ठीक है, बैक होता है टैब। बेसिकली बैक स्लैश टी क्या होता है? बैक स्लैश टी क्या होता है? अगर तुम तो टैब जो होता है ना वो मल्टीपल ऑफ 8 की, ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुम 3 स्पेसेस दे चुके हो और टैब करोगे तो वो 5 स्पेसेस आएगा। अगर तुम 4 लेटर लिख चुके हो और टैब करोगे तो 4 स्पेसेस आएगा। ओके, अगर तुम 5 लेटर्स लिख चुके हो टैब करोगे 3 स्पेसेस आएगा। ओके, अगर तुम एक लेटर लिखा है तुम और तुम टैब करोगे तो 7 करता है। ये खुद ही मैनेज करता है, चीजें बड़ी स्मूथ नजर आती है। इसका एक तरीका और होता है कि आप सेट डब्ल्यू यूज करें। आई डोंट नो हाउ टू यूज सेट डब्ल्यू, ठीक है, बता दें। क्योंकि बेटा आपने A1 लिखना है तो पहली रो में 1 लिखा हुआ है और फिर आगे स्टार्ट करना, फिर यहाँ पर 2 आएगा। ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, A1 हमें हार्डकोड लिखने के भाई एल किस प्रिंट होगा? हाँ, जो आपने बताया बोर्ड लगाना है ऊपर वाला जो आपने ये लिखा ना ABC, ये हार्ड कोडेड, ठीक है, ये हार्ड कोडेड होगा, एक ही दफा लिखना है। R1+1 क्या बताया आपने? हाँ, R1+1 क्या बताया अभी? बेटा यहाँ पे पहली रो में 1 लिखना है, सेकंड रो में 2 लिखना है और फिर आना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे रुक लिखा हुआ है, यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्रिंट बोर्ड तक प्रोग्राम को रोक दें तो क्या नजर आना चाहिए? पूरा बोर्ड दिखना चाहिए। और प्लीज खुदारा एक बात याद रखें, आपको वो मेन फ्लो बनाने का मतलब ये कि वो मेन फ्लो कोडिंग में नहीं लिखते, आप पेपर पे लिखते हैं और बारी बारी तमाम फंक्शन लिख के उसको टेस्ट करते हैं कि वो ठीक भी हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप जब इनिट बोर्ड लिखेंगे उसे टेस्ट नहीं कर सकते, तो टेस्ट कैसे करेंगे? जब आप प्रिंट बोर्ड लिखें। ओके, ये बात समझ? चलें, प्रिंट बोर्ड हो गया, अब क्या करना है जी? अब है जी टर्न मैसेज। टर्न मैसेज में क्या होना चाहिए? सो लेट मी राइट दिस डाउन हियर जी। void टर्न मैसेज, इसको पास क्या होता है? एक स्ट्रिंग पास होती है, ज़हन में रख लें। स्ट्रिंग, यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, एक नाम पास होता है, कोई अरे पास नहीं होती, ठीक है। यहां पर एक नाम पास होता है। ये आपने, ये देखिए जी, यहाँ पे आपने जब एंस टर्न लिखा तो आपने नेम्स की अरे में से जिस टर्न इंडेक्स पे पड़ा हुआ नाम है वो आपने भेजा, तो आपने एक नाम। ओके, तो रिसीविंग एंड पे स्ट्रिंग में सिर्फ एक नाम लिखेंगे आप, कोई अरे पास नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर ये आ गया और यहां आपने सिर्फ एक लाइन का फंक्शन लिखना है, सी आउट। हाँ जी, क्या लिखेंगे? जो एक नाम आया है आपने यहां पे लिखना है अपॉस्ट्रोफी और यहां क्या आ जाएगा? एस और आ जाएगा टर्न। यहां पे कॉलन लिखा तो गाली मुट्टी, ठीक है। वापस आ जाओ, अब क्या काम रह गया? So we are done with step 1, step 2 and step 3 and now we are at step number 4 जी, पीस सिलेक्शन। मैं जानबूझ के पीस सिलेक्शन यहां लिख रहा हूं, void शाबाश। तो क्या करें? तो ऐसे कर लेते, इसका नाम रखते हैं कोऑर्डिनेट कॉर्ड सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो वेरिएबल पास होंगे, हमें नहीं पता वो SRI SCI होंगे या DRI DCI होंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं इंटीजर m% r और इंटीजर लिख देते हैं m%c। वी डोंट केयर कि वो SRI SC है। ओके, क्या हो दिखाओ कि नहीं यार? चलो यार यहाँ पे C लिखा हुआ,
हाँ वो लाइट लिखी है, तो ये सी लिखा, ठीक है, सही है। अब एक बात गौर से सुनो, ये बात गौर से सुनो। यूजर ने एंटर करना है कुछ, और एंटर करने लिखना है उसने E4, E5, E6, E7, E8 तक वो कर सकता है, ठीक है। ओके, पहले है लेटर, फिर है इंटीजर। ओके, सो लेट्स डू दिस। हम यहां पे एक कैरेक्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसका मैं नाम रखता हूं एस, एस स्टैंड फॉर सिंबल, ठीक है। और यहां पे लिखते हैं कैरेक्टर, सॉरी इंटीजर, आई एम सॉरी अबाउट दिस। यहां पे मैं लिखता हूं इंटीजर, और इंटीजर में लिखता हूं एन, एन स्टैंड फॉर नंबर, ठीक है। और मैं यूजर से इनपुट करवाता हूं ये CN, पहले वो सिंबल एंटर करे और फिर वो नंबर एंटर करे, ठीक है। सो इमेजिन करें उसने एंटर किया है, क्या लिखा है जी, फॉर एग्जाम्पल A2, ये भी वो लिख सकता है, A2 भी लिख सकता है, ओके। You could sense something is, वो कैपिटल लेटर भी लिख सकता है, वो स्मॉल लेटर भी लिख सकता है, ठीक है, ठीक है। So let's assume कि उसने कैपिटल लेटर में दिया, ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल लेटर में नहीं दिया तो उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर। किसी को इतराज नहीं? कैसे करूंगा? मैं एक फंक्शन बना देता हूं, इसका नाम है कैरेक्टर टू अपर, जिसको मैं कैरेक्टर एक S भाग देता हूं, और ये करता क्या है, ये काम करता है क्या, इफ S is greater than or equal to small letter and S is less than or equal to small z, तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। कैसे? कि S माइनस इक्वल टू 32, ठीक है, ठीक है। 97 होता है, 65 होता है, तो प्लस 32 करो तो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना कैपिटल। और यहां पे हम कर देते हैं रिटर्न क्या, S, ठीक है। तो टू अपर फंक्शन हमने बनाया हुआ है, तो हम सिंपल सा काम करते हैं, हमने जो भी सिंबल पास हुई है इसको टू अपर कर देते हैं, टू अपर S कर देते हैं। तो अगर वो स्मॉल लेटर होगा तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। तो फायदा क्या होगा, हमें अब चेक लगाने की जरूरत है कि स्मॉल था या कैपिटल था, ब्ला, ठीक है। अब हम सिंपल से काम करते हैं, और वो ये काम करते हैं, अब हमें पता है कि वो कैपिटल लेटर है जी, तो जो भी सिंबल में आया है अब उसके रिस्पेक्टिव मैंने, बाय द वे ये क्या होता है, सिंबल जो है वो कॉलम है या रो, वो कॉलम है, तो सिंबल में जो भी आया है उसके रिस्पेक्टिव मेरे कॉलम को वैल्यू असाइन होगी, ओके। तो सिंबल में फॉर एग्जांपल A आया, तो अगर मैं A में से A माइनस करूंगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। और अगर मैं सिंबल में मेरा B आया तो B में से A माइनस करेंगे तो क्या है, 1। और अगर C आया तो C माइनस से क्या होगा, हाँ 2। Does it make sense? Does it make sense? So we are done basically. Okay? And now there is only one thing remaining. और वो क्या है, मैंने रो असाइन कर, रो किसके बराबर होगा, ये जो भी n आया है इसमें से एक माइनस कर, why? क्योंकि जो यूजर को आपने दिखाया वो दिखाया है कि 1 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, लेकिन जो हम बैकएंड पे यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो 0 से शुरू कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े, और यहाँ बैठो। तुम्हें पता है क्यों गाय, बताओ ना सही, तुम्हें पता है दाल में कुछ कहा
तो सर ये ठीक है। r equal to n minus 1 ये हम जो इसको दिखा रहे हैं कि भाई हम कुछ कर रहे हैं -1 यूजर जो एंटर कर रहा है वो E2 कर रहा है, लेकिन बैकएंड में कन्वर्ट क्या होता है, E के करस्पॉन्डिंग बनता है 0 1 2 3 4 4 और 4 कॉलम बन जाएगा और 2 का मतलब है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कैसे हुआ, n-1, ठीक है। तो ये 3 लाइनें बेसिकली, ओके, डज इट मेक सेंस, दैट्स इट। सो वी आर डन विद क्या, वी आर डन विद पीस सिलेक्शन, ओके। तो सर बात कि आपने जो है a minus a b minus a c minus ये बेटा एस में वो क्या इनपुट करेगा, इसमें सिंबल क्या सिंबल, a b ए बी या सी करेगा या एक्स तक कर सकता है। तो लेट्स से वो कहता है मैंने H2 कहा, तो यहाँ पे एस में H आएगा, तो इस जगह क्या रिप्लेस होगा H, तो H यानी कोट में H माइनस A क्या बनेगा, h minus a जो h की कोई भी H की कोई आस्क की वैल्यू होगी ना, H की क्या आस्क की वैल्यू होती है, H की आस्क की वैल्यू होती है लेट्स से 72, तो 72 माइनस 65 कितना, 7 बचना, तो 7 है सारे जो आपने लिखा था, ठीक है। जो सिंबल है वो हम बाय कर सकते हैं और ये सिंबल नहीं, ये किसने आप लोगों का नाम क्या, हाँ मरियम ने कहा कि ये जो सिंबल एस और एन हमने लिखा ये बाय रेफरेंस नहीं होती तो नहीं होती, क्योंकि ये इस फंक्शनैलिटी की इंटरनल डिटेल उसको यहीं पे बनना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोग्राम में कभी जरूरत नहीं। सर अगर हम अपर फंक्शन में s को बाय रेफरेंस करें तो और फिर हाँ तो फिर वो फिर वहां पर ही असाइन हो गया, दैट इज परफेक्टली फाइन, मैंने भी नहीं मुझे बस फिर आप सही है, और टर्न को बाय रेफरेंस काम को बाय रेफरेंस इसलिए किया था क्योंकि थ्रूआउट द प्रोग्राम बिल्कुल, ठीक है, अच्छा ओके जी आगे चलते हैं जी बेटा। इसमें जो हम s को सिंपल दे रहे हैं या n की जो वैल्यू दे रहे हैं उससे हम उसको डिफाइन किया हम इसमें वेरी नाइस, वो जी भी कर सकता है, कर दे जी आने दो बाकी आगे भी मेरे में करता हूं, ठीक है, वो जी दे दे भाई, जी दे दे कर, ठीक है, इतना कुछ समझ में आई बात, कि वो जी एंटर कर दे, कर दे एंटर, चलो कर, ठीक है, ठीक है, वो जी करेगा वो तो करस्पॉन्डिंग 25 आ जाएगी है ना, पकड़ लेंगे जाके हम, ठीक है, तो इज वैलिड सिलेक्शन जा, ठीक है। चलें जी अब हम इज वैलिड सिलेक्शन करने लगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इज वैलिड सिलेक्शन, मैं यहां पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहां पे लिखते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं भाई, सयान, ये है जी बूल, ये देखिए जी इज वैलिड सिलेक्शन, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, इसको क्या पास होता है, एक बोर्ड पास होता है, मैं यहाँ पे बोर्ड लिख रहा हूं, मैं कैरेक्टर बोर्ड नहीं लिख रहा बट अब जगह नहीं, ठीक है, आप खुद लिख दीजिएगा यहाँ पे कैरेक्टर बोर्ड, इसे क्या और क्या पास होना है जी, SCI और SRI, ठीक है, और यहाँ क्या भेजेंगे हम टर्न, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट कि SRI SCI दोनों के दोनों तीनों के तीनों भागे बाय रेफरेंस नहीं जा रहे, बाय वैल्यू जा रहे, ठीक है जी। अब हमने बेसिकली चेक ये करना है कि वैलिड सिलेक्शन क्या होती है, वैलिड सिलेक्शन ये होती है दो चीजों, पहले तो वो कि जो भी SRI SCI है वो मेरी बोर्ड के विद इन होनी चाहिए, बोर्ड के विद इन का मतलब क्या है कि ये जो SRI और SCI है ये किस रेंज के अंदर हो, 0 से लेकर 7 तक, ओके, अगर वो 0 से छोटा है या वो 7 से बड़ा है तो आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत है नहीं, तो इसको इमीडिएटली कह देना चाहिए भाई कि ये वैलिड नहीं है, ये बात समझ में आ गई, तो हम वो यही काम करते हैं, हम कहते हैं इफ जी, ये देखें SRI इज लेस देन 0 और SCI इज लेस देन 0 और
SRI is greater than 7 और SCI is greater than 7, इनमें से कोई एक भी बात ट्रू है तो हमने कुछ भी चेक नहीं करना, रिटर्न फॉल्स कर देना, यानी कि ये वैलिड नहीं है। ओके, अब अगर वो इस if के नीचे यहां पर आ गया, मतलब क्या है? अगर वो यहां पर आ गया, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या रिटर्न ट्रू कर दे? नहीं, अभी तक हमने चेक करना है कि यहाँ पे पड़ा हुआ पीस किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए, है ना? मेरा होना चाहिए। यानी अगर वो ब्लैक की बारी है तो ब्लैक का पीस होना चाहिए, अगर वो व्हाइट की बारी है तो व्हाइट का पीस। ओके, तो एक फंक्शन बनाते, इज माय पीस। ओके, और अगर इज माय पीस कह दे ट्रू तो ये कहते हैं रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं और यहां पे लिखते हैं रिटर्न इज माय पीस। ओके, और इज माय पीस में हम क्या भेजें ये तो बताएं। एक तो हमें टर्न भेजनी पड़ेगी, ये टर्न क्यों भेजनी पड़ेगी ये बताएं। क्योंकि इस टर्न के हिसाब से चेक करो, और दूसरी बात ये कि बोर्ड के इस कोऑर्डिनेट पे क्या पड़ा, इस कोऑर्डिनेट पे चेक कर, और वो क्या होगा? वो होगा बोर्ड का क्या, SCI और SCI, है ना, SRI और SCI। यार ये किधर गया लड़का? हाँ, तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या? हाँ जी, सुमैर बताओ, इसमें ये मैंने एक तो टर्म भेजी है, ये यहां मैंने 3 पैरामीटर भेजे, एक ही भेजा है। थैंक यू सो मच। और वो क्या भेजा मैंने क्या भेजा? इस इंडेक्स पे क्या और इस इंडेक्स पे क्या हुआ है, करेक्ट करो। आपने एक्चुअली एक करेक्ट भेजा। तो इस फंक्शन को इस माय पीस से 2 वैल्यूज पास, एक तो टर्म और एक क्या होता है, एक सिंबल पास। और वो कौन सा सिंबल? जो SCI और SRI और SCI के ऊपर बात सुना, ठीक है? तो अब ये इज माय पीस लिख लेते हैं। इज माय पीस का फंक्शन है, ये लिख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा फंक्शन। ये देखने, ये लिख देते हैं, बूल इज माय पीस। इसको क्या पास होता है? इसको एक तो इंटीजर टर्न पास होता है, तो लेट मी कॉल दिस टी, ठीक है, और एक कैरेक्टर, एक सिंबल पास होता है, तो मैं इसको एस कह देता हूं। ठीक है, जब जगह नहीं है वरना मैं यहां पर इसका एक सिंबल लिखता हूं। ठीक है, और यहां मुझे चेक करना, आपको याद होगा हमने यहां पे फंक्शंस लिखे थे, ये फंक्शन लिखे थे, इज ब्लैक पीस इज व्हाइट पीस, पहला फंक्शन हमने लिखा है ना। एक्चुअली हमें चेक करना है, अगर टर्न की वैल्यू ब्लैक है तो इस ब्लैक पीस को रिटर्न ट्रू करना चाहिए, और अगर टर्न की वैल्यू व्हाइट है तो हमें इस व्हाइट पीस को रिटर्न ट्रू करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो एक्चुअली हम सिर्फ ये लिखे, ये देखें जी, ये देखें इफ, ये देखें जी इफ जी, बल्कि ऐसा करते हैं, एक काम कर लेते हैं, प्लीज बात सुने। चलें ये करते हैं। सो इफ T is double equal to black, तो मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली इज ब्लैक पीस का फंक्शन कॉल करना है, इसमें ये वाला सिंबल भेज देना है, और ये जो रिटर्न करेगा मैंने भी यही रिटर्न करना है। और इसके एल्स में क्या होगा? क्योंकि टर्न की वैल्यू व्हाइट होगी तो मैंने रिटर्न कर देना क्या? इज व्हाइट पीस, और उसमें क्या भेज देना? यस भेज देना। ठीक है, वी आर डन। ठीक है, डज इट मेक सेंस? आप मुझे एक बात का जवाब दो, बात सुनो। वी आर डन विद इज वैलिड सिलेक्शन। ओके, अब आ गया सेकंड, हमें डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना।
मुझे बताया मैंने इज वैलिड डेस्टिनेशन चेक कर, वहां पे चेक क्या हाँ वेरी गुड, एक्चुअली इज माय पीस को रिटर्न फॉल्स करना चाहिए। क्या मतलब कि वहां पर अपोनेंट का पीस है, यहाँ पे आप स्पेस पर, तो वहां पर मेरा पीस नहीं होगा, तो वहां दोबारा से इज माय पीस ही कॉल करूंगा, लेकिन उससे पहले नॉट रखना। दैट्स इट। नहीं मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एक ग्रेड की फॉर्म में बताया। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप एक लाइन में कुछ गिवन क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो ये आपको खुद, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ऐसे किया है इज माय पीस नहीं होना चाहिए। इज माय पीस नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? इज माय पीस कॉल करें उससे पहले नॉट होना। इसका एसेंशियली मतलब क्या है कि वहां पे स्पेस पड़ी होगी, या वहां पे अगर मेरी बारी व्हाइट की है तो वहां पे ब्लैक, अगर ब्लैक की बारी है तो वहां पे व्हाइट। ओके वहाँ पे अगर फॉल्स रिटर्न हो जाए, नहीं सॉरी इससे पहले फॉल्स हो जाए, फिर दोबारा दूसरे वाला चेक करेगा, मतलब इज माय यहाँ पे मैं कुछ ना, अगर वहाँ पे फॉल्स, ये बात गौर सुने, ये फंक्शन कॉल हुआ है इज वैलिड सिलेक्शन, ठीक है? आप गौर से मेरी बात सुनो, रोमा कह रही है कि ये कंडीशन चल गई और ये लाइन भी चल गई। ये लाइन चलने का मतलब क्या है कि ये अगर ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन चल पड़ी है तो एक बात याद रखें, वो इस फंक्शन से फौरन बाहर, यानी इससे अगली लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर फंक्शन के अंदर रिटर्न इंस्ट्रक्शन चल जाए तो फिर उसके बाद जितनी मर्जी आपने लाइनें लिखी हो वो नहीं चलेगी। ये बात सुना? हाँ ये बात है, अगर ये इफ कंडीशन ही फॉल्स हो तो फिर ये आएगा इधर, और इधर कब आएगा? जब उसने जो रो इंडेक्स दिया और जो कॉलम इंडेक्स दिया वो विद इन बाउंड। ओके, तो अब वो यहाँ आएगा, यहाँ पर वो पीस चेक होगी, इसने जो रिटर्न किया वही रिटर्न। ये बात सुना? ये जो है बाउंड चेक कर रहे हैं, तो भी इस पहले डेस्टिनेशन को भी चेक करना होगा। क्या बात की? खड़े हो, हमारा नाम है सक्षम साहब। बिकॉज सॉरी तुम्हें कह रहे हैं कोई बात डेस्टिनेशन इसमें भी क्या बाउंड चेक करते होंगे, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस पहले डेस्टिनेशन के अंदर इस वैलिड सिलेक्शन कॉल करना है और उसको जो इनपुट दे रहे हैं वो इन्वर्ट करके दे दे, ताकि टाइम को इन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है करो, ठीक है? मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। सही है ना जी? We are done with step number 4. Yeah. कि मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, अब मुझे कोऑर्डिनेट चेक करना है कि वो पहले तो विद इन बाउंड होना चाहिए, और अगर वो विद इन बाउंड है तो वहां पर मेरा तो ये काम करना है। तो ये काम कैसे किया मैंने? पहले मैंने कंडीशन चेक कर दी है, क्या वो विद इन बाउंड्री नहीं है? अगर वो विद इन बाउंड्री नहीं है रिटर्न खत्म हो, ठीक है? रिटर्न फॉल्स होता है, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स होगा, यहाँ से दोबारा से खत्म हो गई बात। लेकिन अगर उसने इनपुट ठीक दी है, विद इन बाउंड है, तो वो इस इफ के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे वो चेक करेगा क्या कि क्या वो मेरी जो मैंने सिलेक्शन की है वहां पर मेरा ही पीस पड़ा हुआ है। अगर मेरा पीस पड़ा है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, ये नॉट लगा हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा अगली लाइन पे। ये बात समझ? और ये यहाँ से यहाँ वो ट्रू होगा ये फॉल्स, अगर वो ट्रू होगा ये फॉल्स, बस ना ट्रू का नॉट लगा हुआ है, ठीक है? अगर ये फॉल्स रिटर्न कर दे तो ये फॉल्स का नॉट क्या होता है? ट्रू होता है, ये दोबारा से और ऐसा ही होगा, ठीक है बात? सिमिलरली अगर आप डेस्टिनेशन इनपुट करवा दी और अगर उसका वो कहते हैं कि वो नॉट है तो वो दोबारा से खत्म हो गई बात। अब सिर्फ और सिर्फ ये दो फंक्शन है, एक है राइट ऑन बोर्ड और एक रहेगा टर्न चेक। ओके, राइट ऑन बोर्ड कुछ भी नहीं है, ये देखिए राइट ऑन बोर्ड
void write on board, write on board कर लेते हैं जी। इसको बोर्ड पास हो रहा है, और क्या पास हो रहा था याद है आपको? एक है जी, सिलेक्शन के दो, यानी कि SRI, SCI, DRI और DCI, ठीक है। तो एक्चुअली इसे क्या करना है? इसे करना है बोर्ड की डेस्टिनेशन के ऊपर। तो क्या रखूं जाके मैं इसके, किसके ऊपर क्या रखवा दूं जी? DRI यानी डेस्टिनेशन के ऊपर क्या रखवा दो जी? सोर्स रखवा दो। और सोर्स पे क्या रखवा दो? क्या रखवा दो जी? डैश रखवा दो, ठीक है। अब सिर्फ एक फंक्शन रह गया, और वो क्या है? void turn change। इसको टर्न बाय रेफरेंस पास हो रहा है। ऑल इट हैज टू डू इज, हाँ जी, इफ, तो हमने 0 1 किया था, 0 1 किया था, सो टर्न इज इक्वल टू नॉट टर्न। बस ना, 0 होगा फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा false। ठीक है, ये बात ना, ठीक है यार, इसमें लगा लेना कोई मसला होगा। टर्न की वैल्यू अगर 0 है उसको 1 कर दिया, एज में 1 कर दिया, 0 कर दिया जी। ये अनसेरेंटी का पहले फूड में टाइम कन्वर्जन करके नहीं देगा, ठीक है यार, ऐसे कर लो यार, तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा। चलो ऐसे कर लेते भाई, 10 + 1 mod 2 होन, ठीक है। अब ठीक है, अगर टर्न की वैल्यू 0 होगी तो 0 + 1 कितना हो गया जी? 1 1 का mod 2 1 ही होता है, ठीक है। और 1 हुआ तो 1 + 1 हो गया 2 2 mod 2 कितना होगा? 0 0। We are done with phase 1, okay। अब मेरी बात और सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपको ये सारा समझ में आ गया, तो मैं आपको एक बात गारंटी से बता दूं कि अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो आपको शायद 60% समझ आ जाए, ओके। तो आप ये बोलो तो कि आपको लग रहा है कि मुझे पूरा ग्रिप नहीं हुई है, ठीक है। दिस शुड बी वेरी नॉर्मल, कि यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ जिसको सबसे अच्छा समझ में आया होगा उसको शायद 60 to 70% समझ में आ गया होगा, ओके। एक बात याद, आपका फेज 1, आपका फेज 2, आपका फेज 3, तीनों के तीनों मैंने प्लेजरिज्म करने, किसी ने किसी के साथ चीटिंग की तो मेरा नाम भी सरफराज, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऊंट के अंदर वो आके दिखा, ओके। आपने किसी को कोड दिया या किसी से कोड दिया, अच्छा, ओके, डू नॉट। हमें कोड को, चीटिंग को पकड़ने में 1 मिनट लगता है। वो मेरा दोस्त खड़ा हुआ फराज से मौस लाना है और हमें धजिया होना, ठीक है। और हमने नहीं चेक करना, वो कंप्यूटर ने चेक जी। एक दूसरे से समझ सकते हैं जी, आप समझ सकते हैं प्रेफरेबली टीए से, ठीक है। ये आप हमें 8 टीए करेंगे, ठीक है ना। आपको एक मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी सी मेरी बात सुन। यूजुअली 2 टीए होते हैं एक कोर्स में, 2 टीए से ज्यादा नहीं होती। इस कोर्स में 8 टीए, एंड एवरी वन ऑफ देम इज पेड। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपको, ये आप बहुत बड़ी ज्यादती है, डू नॉट चीट। और आपको मैं बात बता दूं, जिन लोगों को आता है वो अपने दोस्तों को मत बताएं। उन्होंने जो काम किया हुआ है आप वो देखें कि उसने क्या किया, ओके। उसमें कोई एरर है तो उसको वो उससे निकलवाएं। विजुअल स्टूडियो आप चलाएं, विजुअल स्टूडियो पता चलाएं, देखिए कि कैसे चलता है, ठीक है। आपके सब ये जो टीएस हैं वो अवेलेबल होंगे 12 बजे से लेकर 7 बजे तक, आज भी अवेलेबल है।
और कल भी अवेलेबल होंगे। इन्होंने रोज यहाँ पर आना है और यहाँ पे अटैक, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आए, लैपटॉप लेके आए, काम करें। कल शाम 7 बजे तक आप लोगों ने ये फेज कंप्लीट करना चाहिए। Okay, you will come here, you will show it to the TA, you will submit it. ठीक है, आपको आज क्लासरूम का लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पे सबमिट करें। ओके, कल रात को हम मॉक कराएंगे, हम चीटिंग करेंगे और परसों सबसे पहले वो लोग जिन्होंने चीटिंग की होगी वो रिपोर्ट हो और उनका जो CFP का रिजल्ट है वो उसी वक्त हो जाएगा, उनका एग्जाम चेक मैं आपको पहले बताऊँ, ठीक है। दे विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जी बताएं। पूरी क्लास हम नोट्स बनाते हैं, कोड के नहीं नहीं ना, अपने नोट्स नहीं ना, रिमेंबर कैसे करेंगे? आपने रिमेंबर करना ही नहीं, मतलब एक आपने कुछ रिमेंबर नहीं करनी, हेल्प के लिए कोई हेल्प नहीं, आपको हेल्प की चाहिए। मेरी बात और सुनो, बात सुनो, आपने 5 दफा पूछना है, आपने 10 दफा पूछना है, मुझसे पूछिए। अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप याद करने आए हैं तो आपकी बहुत घटिया बात करें। मेरी बात सुनो, आपको दोबारा से वो क्रिएट करना आना चाहिए या फिर ए, और आपको ए अभी यहाँ पे करवाने का मकसद ये है कि आप जितनी दफा मर्जी पूछ सकते हैं, जितनी देर मर्जी देखना नहीं, ठीक है। आप जाएं, आप अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मैं दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। ओके, हाँ जी, अच्छा, हम अपना रिजल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू, ओके, यू कैन मेक योर ओन सॉल्यूशंस एज वेल इफ यू थिंक दे आर बेटर। ओके जी साहब, जैसे भी आपने कोड कराया, काफी लोगों ने कुछ इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो सब पे भेजिए एकदम जल्दी। नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट, प्लेजरिज्म आप बेफिक्र हो जाए। ये कोड अगर किसी के जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये तस्वीर भी मैं किसी को दे दूं ना और फिर भी कोड सेम, अगर उसने कोड अपना बना किया, डोंट वरी अबाउट इट। देयर आर यानी बेसिकली हर इंसान एक डिफरेंट तरीके से सोचता है, जब वो कोड करने लगता है तो डिफरेंट तरीके से सोचता है, ठीक है। So don't worry about it. Just go and code by your own way. Your own way. Everyone has their own way of writing code. Okay? ठीक है? कोशिश करें ये फर्स्ट फ्लो ध्यान में रखें और उसके बाद खुद जाएं। जी। सर अगर हम समझते हैं कि सरफराज अगर हम समझते हैं कि हम अपना काम घर से कर सकते हैं तो ताला की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है कि आपने काम दिखाना। तो यहाँ पे जाके चेक ऑफ कोर्स आपने टीएस को दिखाना है, क्या होगा? आपकी इवैल्यूएशन होगी, आपको काम दिया जाएगा, इसकी बेस के ऊपर आपको उसका काम भी मिलेगा कि इसमें ये चेंजेस कर, ठीक है। 12 से लेके 7 बिल्कुल 12 से लेकर 7 जो काम आप ये समझ लें कि आप 12 से 7 यही था, ठीक है। लेकिन अगर आपने काम कर लिया है, आप टीएस से आकर चेक करना है, कोई मसला नहीं। और आपकी क्लास है कल कोई क्लास नहीं, कल सिर्फ टीएस सेशन इस तरह से है कि 12 से 7 बजे तक आप आके अपने काम टीएस को दिखाओ। So every alternate day there is a class. यानी आज क्लास है, फिर वेडनेसडे को क्लास है, संडे फ्राइडे को क्लास है, ठीक है। और सैटरडे तक हमें ये पूरा कंप्लीट हो। कोई चले यहीं पर बैठे, ये से साथ अभी काम शुरू कर, ठीक है। एक वो मुझे उसकी समझ नहीं, वो जो आपने बोलो आपने बाकी तो सही समझ आ गई। जब वो आपने कहा था ABCD और 1 2 3, ठीक है, अब वो उस अरे के अंदर तो नहीं है, वो उस अरे से बाहर है, उस बात की यार वो सिर्फ मैसेज है ना, तू अपना नाम डिस्प्ले करवा दे ऊपर। नहीं, तो वो अरे से बाहर होगा ना, तो क्या हो गया? अरे की बाउंड्री से बाहर है, तो फिर हम उसमें रो और वो क्यों ले रहे हैं, रो इंडेक्स 0। वो आप साइड खोलेंगे, मैं थोड़ा सा ये हाँ, ये तो ये यहाँ पर ये हम क्यों कर रहे हैं, ये रो में हम क्यों जा रहे हैं? जब हमें उसकी बाउंड्री से upper रखना है तो फिर उस अरे में क्यों जा रहे हैं? इस बात अरे में कहाँ जा रहे हैं? अरे में तो यहाँ जाके जा रहे हैं। उससे पहले ही मैंने 1 डिस्प्ले करवा दिया, तो क्या मैं 1 डिस्प्ले नहीं करवा सकता? वो चला रहा है स्लूप को, क्या होगा बता मुझे। चला इसको, अभी तक जो मैंने कोड लिखा चला, क्या होगा इससे? ये जो ऊपर वाली बाउंड्री चला ना, रो नंबर 0 पे चला, क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा, फिर स्पेस होगी थोड़ी सी, ठीक है ना। फिर अगला बता, अब ये चलेगा कॉलम, फिर कॉलम क्या कहाँ से? हेलो बात सुने, ये क्या जा रहे हैं आप? 7 बजे तक आप लोगों ने यहाँ पे काम कर लिया बेटे।
पीछे लगे नहीं यार खुद ही चले गए हमें छोड़ के, अजीब चूस है। ये आप तो बजे तस्वीर आ सकते हो आज आगे भी तेरा दिमाग ठीक है? क्या तो चल जल्दी कर मोबाइल ले। मैं जो पागल है, स्लाइड आगे करूं करूंगा अच्छा पागल है, आगे पीछे करूं मुझे स्लाइड आगे पीछे करता मैं हूं ले लो चूतिया नहीं, वो लेफ्ट से पकड़ना आठ को फोन कर जो मैं तो कहता हूं पूरी वीडियो बनाते हैं इधर खड़े खड़े। आई मैं बिलावल ने मोबाइल पकड़ा हुआ भी है, बिलावल रिकॉर्डिंग शुरू कर। आगे पीछे मैं कर दूं तस्वीर लो तो आगे पीछे मैं कर दूं नहीं यार चूतिया सारा आगे हैं। ओ यार करने के पास बाद- से तू ही खड़ा था बेटा हेलो समझ आई ना अच्छी आगे नहीं है मैं जो मेरी आंखें बाहर आ रही है, इतना मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा है लेकिन इस तरह लेक्चर टाइप जो था आई हैव नॉट डन दैट। लैपटॉप ले जाइए सी नाल मेरे। डैम इन फक यार ये क्या है, फिर वो रात खुद चले गए, हम इधर खड़े कोई रहे। नहीं आ जाए यार सब जा रहे हैं लैब में। लैब में क्यों काम करना है अपने साथ नहीं उधर जाके तुझे फिल्म दिखानी है, नहीं, मूवी आज दिखानी भी है। काम यार इतना एग्जॉस्ट हो गया नहीं, आप ही सर आप लोगों की बेहतरी के लिए ही आप लोगों की बेहतरी जो तूने मिड्स में टॉप किया ना, ये उसका अजाना हो रहा है। सर आ रहे थे बात यार सर आ रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बच्चे को बहुत ज्यादा मसला हो गया। सर इधर ही आ रहे हैं सर कहीं गए हैं सर का लेकिन लैपटॉप पड़ा हुआ है सर नहीं कहना यार सर सरफराज सर फराज सरफराज पायन, सैफी भाई सरफराज पायन सैफी भाई यार मैं शूज शबीर साडे हालात हों जी माड़े ने होते सी पार लग। यार मैं वलीद भाई से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि काम बड़ा पार हो जाता है। बड़ा क्या कहता है पार क्या मतलब क्या होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेहनत करनी पड़ती है तौबा 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 भाई तौबा। अगर फोटो ले ले कहते स्लाइड उधर करना है ना, उन्होंने लग गया ना बता देंगे मेरे। अभी डीएस खड़े हैं क्या कौन लगा था कह रहा है कौन कह रहा है क्या है यार उधर खड़ा हो गया यार, मैं इधर कोई नहीं आ रहा कोई सरफराज से खड़ा हो गया हम यहाँ से निकल जाते पहले कुछ खाना ले खड़े में करते हैं पहले कुछ। चलो शाबाश यार सारे लैब में आ जाओ पुलिस आप लोग क्या बस लैपटॉप है वो भी देखा वो रो वाली साइड पे तो 1 2 3 4 5 वो चल बस फिर खत्म हो गई बात। कॉलम ऊपर तूने कोई लेबल आउटपुट करवाना है तो करवा ले, तो 10 आउटपुट करवा ले। तूने आउटपुट करवाना है गेम ऑफ चेस ऊपर लिखवाना तो लिखवा दे, उसका क्या ताल्लुक है उससे। ऊपर एक मैसेज दिखाना है ना, एक तो ऊपर हार्ड कोडेड मैसेज आउटपुट करवा दे, आउटपुट नहीं करवा सकता करा सकते। तो फिर क्या मसला। वही मैंने तुम्हें कहा कि वो तू आउटपुट करवा दे, ऊपर एबीसी लिखा हुआ करवा दे। एबीसी ना लिखवा तो अपना नाम करवा दे। नहीं ये तो फिर वो उस रो की जोन सी है वो उस इंडेक्स पे जाए। कहाँ रो के इंडेक्स पे, यहाँ तूने अरे ये तूने पहली लाइन पे कुछ प्रिंट करवा दिया, तू कुछ मैसेज डिस्प्ले करवा दे। वो तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर तो हम जोन सा उस अरे में जा यार रहे हैं, तेरी मेरी बात बोर्ड की तेरा array- ये तेरा कंसोल ठीक है कंसोल यहाँ तूने 1 2 3 दिखाना और यहाँ 8 तक जा। अच्छा यार इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप